पांडवों के टाइम में मूर्ति पूजा नहीं थी, निराकार का होम ही होता था। तो ये तो गेट तो भी बनाए हुए हैं, दीवार दूर निकाल के यहाँ से नीचे जुड़ जाते, ऐसे था जैसे कोई सुराख, नीचे जुड़ जाते, आगे बाटा सरका लेते हैं। तो पांडवों के टाइम में मूर्ति पूजा नहीं थी, होम थे। उन्होंने फिर होम चालू किया ना, छुपने की वही जगह थी। ये तो 300 फुट चट्टान है, दोनों साइड खुली थी, ये तो छाया थी। तो उसमें उन्होंने होम चालू किया, जो विष्णु प्रकट हुई थी, वो प्राकृति देवड़ी है। अभी कोई कह रहे हैं भीम जी ने पहाड़ उठा लिया। अरे क्या उठा लिया, वो मानवी थे, ये तो प्राकृति है, प्राकृति की चीज़ है। जब ज्वालामुखी प्रकट हुई तो ये पहाड़ बने, है ना। पांडु आए जब इसका नाम भीमबेटका निकला। तो अभी लोग कह रहे हैं कि पांडवों ने पहाड़ चक दिया। पांडवों ने क्या पहाड़ चक दिया, अभी ये तो प्राकृति है। और भीम जी आए, भीम जी ने मारी लात, ये पहाड़ निकल। ये 300 फुट चट्टान है, 70 फुट का पेटा है। पत्थर कहाँ गया भाई, का धूड़ बना के उन्होंने आसमान में उठा दी। यहाँ नहीं, वो पूरे पृथ्वी में घूमे हैं। खमा खनी स्वागत है आपने एक बार हमारे नया वीडियो में पधारने वास्ते आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो आज एक वीडियो ले रहे हैं वो अद्भुत वीडियो, अद्भुत जगह है। आप जोधपुर शहर में आवारी जगह कदे ही नहीं देखी वेली, इतनी सुंदर, इतनी प्राकृतिक नेचर से बनी हुई जगह है। आज की जगह है, आज मैं जिस स्थान पर खड़ी हूँ, आज सिर्फ एक पत्थर पर 300 फुट में सिर्फ एक पत्थर पर बनी हुई है और 70 फीट चौड़ाई है इसकी। और ये दोस्तों जो आप सामने गेट देख रहे हैं ना, ये गेट देखने में छोटा लगता है, लेकिन अंदर की जो जगह है वो बहुत बड़ी जगह है। तो आप जब अंदर हमारे साथ में देखोगे और ये जितने भी यहाँ पे देवी देवता हैं उनके आप दर्शन करोगे, तभी आपको पता लगेगा। और हाँ, ये वीडियो आप जब देख रहे हो ना, ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है तो जो आप देवता देख रहे हो उनके आप नेम के साथ में जय लगा के उनका कॉमेंट ज़रूर करना। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपनों तक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और इस वीडियो के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, इसके लास्ट में आपको कौन से भगवान के जयकारा लगाना है। जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो उन भगवान का जयकारा आप जरूर लगाना। जैसे ही गेट के अंदर, गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने महापुरुषों की यहाँ पे जीवित समाधियाँ और समाधि भी है, सामने प्रतिमा भी है, तो इनको दर्शन करने को मिलते हैं। यह गुफा है माँ देवी की। चलिए आपको दर्शन कराते हैं इस गुफा का। ये गुफा है माँ वैष्णो देवी की। बहुत बड़ी गुफा है ना, ये बहुत बड़ी गुफा है और एक प्राकृतिक गुफा है। यहाँ पे भीम, पांडव, पांचों पांडव यहाँ पे हवन किया करते थे। उस टाइम मूर्ति पूजा हुआ नहीं करती थी तो हवन किया करते थे। यहाँ जो ये देवली है माता वैष्णो देवी की, स्वयं भव्य देवली है। ये धरती फाड़ के अपने आप से प्रकट हुई थी। ये जो आपको दर्शन कराया है, ये है देवली जो ज़मीन से यहाँ से निकली हुई थी। और जो ये वीडियो देख रहे हैं ये बहुत ही भाग्यशाली है जो इनका दर्शन कर रहे हैं। ये प्राकृतिक ज़मीन से निकली हुई ये देवली है जो आप देख रहे हैं। इसमें कोई कलाकारी नहीं, ये माता वैष्णो देवी की। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना ब्लैक कलर में, ये कलर नहीं किया हुआ है। ये गुफा है जो कौरव के टाइम में
हवन करया करता है। और जो आपने ऊपर वो काड़ो कलर को दिख रहे है, वो कलर या एक गुफा को कलर नहीं है, वो नेचुरल काड़ो है। हवन की देखो मेरा हाथ देख सको आप, हवन की अग्नि जो जड़ निकलया करती है आपा के भी टाइम भी को काड़ू से, और आज 4500 वर्ष पूर्वक है और आज भी यहाँ ही है। सोचो आपा लोग कितना भाग्यशाली हाँ जो अपन आज देखभाल मिल रही है। और आप लोग जरूर पधारो और अठा का दर्शन करो। और आपनो भाग्यशाली है जिसका आपनो वीडियो देख रहे हैं, वह आपने से ज्यादा भाग्यशाली है कब घर पे बैठे वीडियो घर पर हाँ आप लोगों ने घर बैठ भी दर्शन प्राप्त हो रहा है। और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ऐसी जगह जरूर ढूंढ ढूंढ के लाएंगे और आप तक ये ऐसी जगह पहुंचाएंगे और आपको दर्शन प्राप्त कराएंगे। आप तो बस देखते ही रहिए। जब भी आपको आना हो तो आर्मी एरिया से जब आओ तो उनका जो भी नियम है वो फॉलो करके जरूर आना, उनसे परमिशन लेके ही आप यहाँ आना। जैसे गिरिराज पर्वत गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने एक अंगुली पे उठाया था, वैसे ही भीम भड़क गुफा को एक अंगुली पे टिका के रखी है। कितना अद्भुत दृश्य, कितनी अद्भुत लीला यहाँ पे देखने को मिल रही है। आइए और देखिए इस अद्भुत लीला को। एक बार आने के बाद में यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। हम भी यहाँ पे करीबन 3 घंटे बिता दिए और हमें पता नहीं चला टाइम का। समाधि के जब सामने खड़े रहते हैं तो लेफ्ट साइड में भीमेश्वर महादेव का शिवलिंग विराजमान है। तो चलिए आप हमारे साथ में और अब हम आपको शिवलिंग का दर्शन करवाते हैं। इन सीढ़ियों से उतरने के बाद में जब हम दर्शन करेंगे तो आपको 26 क्विंटल शिवलिंग के दर्शन करने को मिलेगा। और गुफा भी हम आपको पूरी दिखाएंगे, वहाँ से नीचे से आप देखिए कैसी गुफा है। आ जो गुफा है आप पहले हैजूर जो ही एक मायने थोड़ा बहुत नवनिर्माण करेड़ो है कि अटे कोई जो जीव जंतु है वे अंदर आर प्रवेश नहीं कर सके। और आप देखो इस गुफा है इस साइड के मायने गुफा आज भी बिया ही है। इक मायने धूल मिट्टी सब बिया कोई इक अंदर नव निर्माण नहीं है। और अटे जो आज शिवलिंग है इसके बारे में आपने जरूर जानकारी देना चाहूँ। आज शिवलिंग 26 क्विंटल की है और आज जोधपुर की एकमात्र शिवलिंग है जो इतनी बड़ी और इतनी भव्य शिवलिंग है। जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं शिवालय के दर्शन होते हैं। शिवालय के जस्ट सामने ही नंदी महाराज विराजमान है। ये दोनों का कलर सेम है और दोनों सेम ही मार्बल से बने हुए हैं। और 26 क्विंटल का ये जो शिवलिंग है ये केवल एक जोधपुर में ही आपको दर्शन करने को मिलेगा। ये भैया जोधपुर में नहीं, जोधपुर के आसपास के एरिया में एकमात्र शिवलिंग है। मैंने 18 साल में ये इतना बड़ा शिवालय पहली बार जोधपुर में देखा है। यह श्री भीमेश्वर महादेव का ये जो मंदिर है शिवालय, यहाँ पे ही आपको दर्शन करने को मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं भीम भिड़क। भिड़क नाम कैसे टिका इसका? हिंदी शब्द में भिड़क नाम गुफा का होता है। और पांडु यहाँ पे आए अध्यास में जब इसका नाम टिक गया भीम भिड़क। भीम भिड़क नाम टिक गया। पांडवों के बाद में फिर साधु आके देखी ये चट्टान, कोई बहुत बढ़िया चट्टान है भाई, यहाँ भजन करेंगे। तो जोधपुर से पहले के साधु तपे हुए हैं। जोधपुर तो बहुत बाद में बना है। इस समाधियों वाले साधुओं को दर्शन नहीं हुआ। ये जोधपुर से पहले के साधु है। पहले आए लीलानाथ जी महाराज। लीलानाथ जी ने यहाँ ही जीवंत समाधि ले ली। दूसरे नंबर में आए श्री हीरानाथ जी महाराज, उन्होंने जीवंत समाधि ली। तीसरे नंबर में नाथ जी महाराज आए, उन्होंने शरीर छोड़ा। तो 3 समाधियाँ थी यहाँ कच्ची और बाद में बनाए जोधपुर। तो भाई तो ये स्वरूपानंद जी महाराज है, ये जोधपुर के थे।
उस नाथों के बाद में ये विवाद रहा था। तो यहाँ एक आत्मा घुस गई थी, बिरम राक्षस। बिरम राक्षस कौन से कुल में बनता है? ब्राह्मण कुल में बनता है। जो जवान अवस्था में गुजर जाता है, शरीर छोड़ देता है, जवान अवस्था में जनेऊ धारू होता है, वो बिरम राक्षस बनता है। तो वो आत्मा घुस गई थी, लोग डरते थे, कोई आता ही नहीं थी। ये स्वरूपानंद जी महाराज 9 वर्ष के भी निकल गए थे, भक्ति लाइन में थे। 9 वर्ष के तो ये निकल गए, कहाँ गए पता ही नहीं है। आज भी इनके शिष्य आते हैं, अंग्रेज लोग पूरी इंडिया में घूमे हुए थे। ये आए 45 वर्ष की उम्र में, आगे ये चट्टान देखी करे, यहाँ समाधियाँ हैं, ये आश्रम बहुत बढ़िया है, ये गुफा है, यहाँ भोजन करेंगे भाई, चलो कुछ खाने का ले आए। तो नीचे डरे खाने का लाने के लिए, आत्मा आई, उसको तो खुशबू आ गई। वो आत्मा अभी पीछे जा रही है, वो वहाँ से आ रहे, बीच में टकराव हो गया उनका। टकराव हो गया तो आवाज़ लगी कि मेरे साथ कुश्ती कर भाई। ये विद्या में बहुत भरपूर थे। जो अब आते हैं ना, ऐसे नहीं आते थे पहले, बाहर से ज़ोर से हरिओम बोलो फिर अंदर आओ। मीस यहाँ शेर गर्जना, जा शेर के साथ में ये लड़ रहे हैं, चमत्कारी बाबा थे। तो उन्होंने ध्यान किया करे, ये तो बीमारी कुछ और है। कि हाँ भाई हो जा, तैयार करेंगे कुश्ती। करमंडल था पास में, मारा जल का छिंटा, उसकी आत्मा की गति कर दी इन्होंने चलाया ना, जब का ये चल रहा है। 91 में इन्होंने शरीर छोड़ दिया। अभी 4 समाधि फिर ये इकट्ठी कर दी, पहले अलग अलग थी 3 समाधि, वो फिर 4 समाधि इकट्ठी कर दी। 91 में इन्होंने शरीर छोड़ा है, इन्होंने चलाया, जब का ये चल रहा है भाई। तो अभी यहाँ एक मर्डर हो गया था कोई 15-20 साल पहले। मेरा गुरु भाई था, उसका मर्डर हो गया था। तो उसके बाद हम फिर दरबार घुस गए यहाँ होटल बनाने के लिए। ये चट्टान बढ़िया है, विदेशी लोग ऐसी चट्टान में रुकेंगे, रात रात का बहुत किराया आएगा, होटल बना लें। तो ये दरबार इनको हमारे गुरुजी को बंदूक दी हुई थी रक्षा वास्ते, और वो दरबार यहाँ होटल बनाने के लिए आ गए। तो कोई साधु रुका नहीं यहाँ पे, रात रुके सुबह भाग जाते थे। ये समाधियों के मेहरम का जोगी हो वो रुक सकता है, बाकी कोई से रुकन थोड़े देते हैं समाधि वाले। तो मैं यहाँ मीटिंग की, हमारे गुरु जी ने भी गंगानगर वाले महाराज रह सकते हैं, तो मैं गुरु जी के पास ही रहता था। यहाँ 2-4 दिन पहले गया था यहाँ पे। तो इन्होंने फिर मीटिंग की, महाराज को बुलाओ भाई, महाराज रुक सकते हैं गंगानगर वाले। फिर मैं यहाँ आया, लोग खुलाया, गादी लगाई, तो आश्रम में खोलिया। 10 महीने दरबार की गार्ड यहाँ पे रही, 10 महीने अपने आप ही गए। बहुत भाविक थे, अच्छी सेवा करते थे बेचारे, साफ सफाई क्या। हमारे तो पुण्य भाग हमारी यहाँ ड्यूटी लगी ऐसी ऐसी चट्टान जोधपुर में। हमारे बाप दादों ने नौकरी की दरबार की, तो हमारे तो पुण्य भाग को ऐसी चट्टान जोधपुर में यहाँ ड्यूटी लगी है। तो 10 महीने बाद में अपने आप ही गए भाई। इसका इतिहास यही है। अभी कोई कह रहे हैं भीम जी ने पहाड़ उठा लिया। अरे क्या उठा लिया, वो मानवी थे। ये तो प्रकृति है, प्रकृति की चीज़ है। जब ज्वालामुखी प्रकट हुई तो ये पहाड़ बने हैं। मिट्टी है, धूड़ है, उसका क्या पकेगा, वो तो रेत है, गर्म करने से गर्म हो जाती है और ठंडी हो जाती है, उसमें तो दाने भूंदो। महाराज जी, ये सत्य है या मिथ है कि यहाँ पे पांडव अज्ञातवास के समय रुके थे? हाँ, सत्य है ये बात,
जब अभी नाम जोधपुर कैसे निकला है, किसी के नाम पे निकला ना, पांडु आए जब इसका नाम भीमबेटका निकला। तो ये सत्य है, मिथ्या नहीं है। हाँ, मिथ्या नहीं है, सत्य बात है ये। तो अभी लोग कह रहे हैं कि पांडवों ने पहाड़ चक दिया। पांडवों ने क्या पहाड़ चक दिया? अभी ये तो पराकृति है। और भीम जी आए, भीम जी ने मारी लात, ये पहाड़ निकल। ये 300 फुट चट्टान है, 70 फुट का पेटा है। अभी ये दीवार देख लो, कितनी दीवार है? 3 दीवार है। अब 10-10 फुट लगाओगे इनको तो 30 फुट की गहराई होगी। इतना बड़ा पहाड़, वो पत्थर कहाँ गया भाई? का धूड़ बना के उन्होंने आसमान में उठा दी। ला, धूड़ बनाने वाली उनके पास चीज थी। ये तो मनमुखी बातें हैं। पढ़े लिखे के 4 आँख होती है, वो सुई का मुसल बना सकता है। आपकी बुद्धि से कुछ भी बना सकते हो आप। वहाँ लिख दिया पांडवों ने घोर तपस्या की। उनको कहाँ वक्त था भाई? वो तो वक्त गुजारा उन्होंने, तो सजा थी उनको। तो किसी ने देख लिया, पहचान लिया तो 12 से 24 हो जाएंगे भाई। कभी भेष बदल, कभी नाम बदल, ऐसे फिर ये बेचारे हो तो है। यहाँ घोर तपस्या करने का टाइम कहाँ था उनको? तो ऐसे है। और यहाँ नहीं, वो पूरे पृथ्वी में घूमे हैं। एक जगह थोड़े रुके हो है, एक जगह रुके तो पता भी लग जाता ना। तो ऐसा है भाई, धरती माता में इतनी शक्ति है। ये बड़े बड़े सूरवीरों को तप गिरा देती है। तो धरती माता ने उनकी लिजा रखी है। जहाँ जहाँ फिरे धरती माता उनको साथ देती रही है। ऐसा है। साथ क्या देते? ये तो कृष्ण भगवान के वचन थे, तो वो साथ में ही थे उनके। क्या है, वो लिजा रखने वाले थे भगवान कृष्ण। तो ऐसा है भाई। यहाँ से आगे एक और है, इस पहाड़ी के पीछे राम चौका नहीं है, इसके पीछे अरना झरना बोलता है, वहाँ भी पांडु आए। तो वो तो सारे जगह फिरे हैं, बहुत फिरे हैं। अभी यहाँ इधर बाहर यूपी सूपी के लोग आते होगा, हमारे वहाँ पांडु आए। अरे भाई, वो तो पूरे पृथ्वी में घूमे, उनको क्या है। यहाँ अरना झरना है, कुदरत का पानी झर रहा है, वो भरा ही रहता है। और कार्तिक की पूर्णिमा आती है, जब इतनी भीड़ होती है जनता की, स्नान है वो अरना झरना। और या तो ये स्नान है या पुष्कर है। ओके, पुष्कर क्या वो कुलायत है, कुलायत वाला है। कुलायत जितनी भीड़ लगती है यहाँ पे, बोलो कहाँ बताओगे तुम? कहोगे कुलायत क्या है? हमारे आते हैं यहाँ लोग, तो यहाँ आए थे पांडु। तो वो तो कपल मुनि ले आए वहाँ, तो वहाँ तो कपल मुनि ले आए थे। बाकी पांडु तो सभी जगह घूमे थे। तो सभी जगह घूमे, विश्व घूमे हैं। तो बहुत छुपे हैं, बहुत छुपे हैं। जब उनको तपस्या करने के लिए उनके पास में टाइम नहीं था, वो तो हाँ, ठीक है। भगवान कृष्ण का अर्जुन का प्रेम था, वो साथ में ही थे। और कुछ नहीं है, बैठने का टाइम नहीं था उनको भाई, सजा थी उनको। तो तपस्या तो उसके बाद में आके जो किया ऋषि मुनि अपने जो संत किया, वो है तपस्या। वो है तपस्या। तपस्या हर मानवी के पास तपस्या कहाँ थी? वरदान थे उनको। तो कोई वरदान थे या कोई सजा थी, है कोई दोस्त था। तपस्या तो साधु ही कर सकता है, दूसरा कौन कर सकता है? दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब कपिल मुनि जी कुलायत आके बैठे, तो गंगा चल के आगे गंगा निकल गई। तो वो आज भी मान्यता है वहाँ। तो ऐसे तो बाबा जी, ये जो अपने नीचे शिवलिंग है, अभी स्थापना की गई, ये नीचे गए हो ना आप गुफा में, पांडवों के टाइम में मूर्ति पूजा नहीं थी, नहीं थी। निराकार का होम ही होता था। तो ये तो गेट तो भी बनाए हुए हैं, दीवार दूर निकाल के यहाँ से नीचे जुड़ जाते। ऐसे था जैसे कोई सुराख, नीचे जुड़ जाते, आगे बाटा सरका लेते। तो पांडवों के टाइम में मूर्ति पूजा नहीं थी, होम थे। उन्होंने फिर होम चालू किया ना, छुपने की वही जगह थी। ये तो 300 फुट चट्टान है, दोनों साइड खुली थी, ये तो छाया थी। तो उसमें उन्होंने होम चालू किया। जो वैष्णु प्रकट हुई थी, वो प्राकृतिक देवड़ी है। जैसे ये चट्टान है ना, वो देवड़ी रखी हुई नहीं है, वो आगे फोड़े से नहीं बनाया हुआ है, वो प्राकृतिक देवड़ी है। माता वैष्णु है और परिचय भी इसके बाहरी हुआ है भाई। जो जुड़ जाता है ना तन मन से, तो इच्छा पूर्णी माता है, इच्छा पूरी करती है। शिवलिंग तभी रखा है भाई, 20-1 साल में रखा हुआ है। पानी का रास्ता था, खड्डा गहरा था, पानी रहते। बाप जी भी गायें रखते थे, गायें बैठती थी। बाप जी के टाइम में खुला ही था। ये इतना ही थोड़ा बनाया हुआ था, चापे चेपे हुए थे, साधु यहाँ तपे थे। ये हमारी संप्रदाय में
धूना धाना नहीं रखते हैं। हमारी संप्रदाय ओम श्री जय हंस निर्वाण, हम माला फेरने वाले हैं यहाँ। पर ये धूना इन नाथों का, क्यों पहले नीम तो नाथों की लगी है ना। महाराज जी आप कौन से संप्रदाय से हो? ये देखो ये लिखा हुआ ओम श्री जय हंस निर्वाण, हंस निर्वाण संप्रदाय हमारी। हंस नाम आत्मा, निर्वाण नाम निराकार। निराकार ऐसा है। तो अब जी अठे दिन का महीने कताक श्रद्धालु वगैरह भी है? देखने वाले आते हैं, क्यों ये तो चट्टान मशहूर है ना। हाँ। बाहर के लोग देखने वाले ज़्यादा आते हैं। और ये आर्मी एरिया की वजह से थोड़ा सा लोग बहुत कम हो गए। पहले हमारे उधर से नेट यहाँ जोधपुर होता था, ये रामदेव आते हैं ना, तो सबके पास नंबर थे मेरे, तो बसें आती सबको दिखाते। ये 4 दीवारी बाद में बंदी कर दिया इन लोगों ने, बाहर के लोगों को तो आने नहीं देते हैं। और पहले तो अंग्रेज लोग भी आते थे, अभी अंग्रेजों को तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। ये बड़ी सिटियों में अंग्रेज ज़्यादा घूमते हैं ना। और अभी तो महाराज जी शिवलिंग कितना वजन की होगी महाराज जी? ये वजन काफ़ी वजन की है ये। तो ये बोले थे पहला कि भाई संसार के लिए शिवलिंग रखो, तो इनके टाइम में तो नहीं रखा गया, इनके बाद में रखा है। इसके ट्रस्ट बन गए थे, इनका चेला था मोहन जी नाम गांची, उसने 6 लाख रुपए लगाए, उसने अकेले नहीं लगाए। अमूमन अंदाजन कितना की होगी? ये कम से कम 25-26 कुंटल का है, मकराने बाटे का है। जोधपुर में सबसे बड़ा शिवलिंग यही है। गुफा के बारे में बता रहा हूँ, छुपने की वही जगह थी। यहाँ से नीचे जुड़ जाते थे, आगे भाटा सरका लेते थे वो। वहाँ फिर पांडवों के टाइम में मूर्ति पूजा नहीं थी ना, उन्होंने होम चालू किया ना, जब ये चट्टान और देवड़ी निकली। ये प्राकृतिक देवड़ी है, जैसे ये चट्टान है ना, ये रखी हुई देवड़ी नहीं है। तो ये देवली को कौन सी माता का मंदिर कहा जाता है? ये वैष्णो माता। हाँ वैष्णो माता है, जब तो ये हमारी संप्रदाय हंस निर्वाण, हम भी वैष्णो हैं। ये हमारी नशा नहीं है हंस निर्वाणियों। हाँ